स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है कैदियों का जाति आधारित पृथक्करण। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में सुकन्या शांता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों की जेल नियमावलियों के जाति आधारित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया है, जिनमें कैदियों की जाति के आधार पर काम का आवंटन और उनका पृथक्करण करने का प्रावधान था। मामले की पृष्ठभूमि जान लेते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया कि जेल में कैदियों का जाति आधारित पृथक्करण करने से सामुदायिक झड़पों को रोका जा सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने राज्य कारागार मैनुअल या नियमों में जाति आधारित भेदभाव से संबंधित आपत्तिजनक प्रावधानों को निरस्त करने के लिए निर्देश देने की मांग की, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 23 का उल्लंघन करते हैं। बाद में पत्रकार सुकन्या शांता द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कैदियों के जाति आधारित पृथक्करण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। न्यायालय का अवलोकन। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़, जिसमें न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे, की पीठ ने कहा कि जातिगत पदानुक्रम के आधार पर कैदियों के बीच शारीरिक कार्य का वितरण भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अलग लेकिन समान के दर्शन का भारतीय संविधान में कोई स्थान नहीं है। न्यायालय ने फैसला दिया कि हाशिए पर रहने वाली जातियों को सफाई और झाड़ू लगाने का काम तथा उच्च जाति के कैदियों को खाना पकाने का काम सौंपना प्रत्यक्ष रूप से जातिगत भेदभाव है, जो संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के संबंध में किसी भी प्रकार की अक्षमता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद महिलाओं, बच्चों, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किसी वर्ग या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। संबंधित केस पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 1952। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए और उसे समझदारी पूर्ण